श्रीनीप कुरारी बाबा शरणम यूट्यूब चैनल में मैं शैलेंद्र सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने मन में आई एक प्रेरणा स्वरूप गुरु प्रसाद रूपी परम पूज्य गुरुदेव श्रीनीप कुरारी बाबा जी महाराज की लीलाओं के वर्णन के प्रयास में आपकी सराहना और उत्साहवर्धन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। महाराज जी की लीलाओं के वर्णन की इस श्रृंखला में जो अगला प्रसंग मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं वह है उनकी महाप्रयाण यात्रा। ऐसा लगता है कि अपने महाप्रयाण से 2 वर्ष पूर्व से ही महाराज जी इसकी तैयारी कर रहे थे और इसलिए इस लीला वर्णन को 3 भागों में रखा गया है। पहला 2 वर्ष पूर्व से शुरू कर महाप्रयाण से बिल्कुल पहले। दूसरा भाग आधारित है महाराज जी की महाप्रयाण यात्रा से, जिसका प्रारंभ हुआ 9 सितंबर 1973 को कैंची आश्रम से और आगरा मथुरा होते हुए 11 सितंबर 1973 को अनंत चतुर्दशी की रात को वृंदावन के अस्पताल में जिसका समापन हुआ। और तीसरा भाग उनकी महाप्रयाण यात्रा के बाद की कथा के ऊपर आधारित है। यद्यपि महाराज अपने भक्तों से अत्यधिक घुले मिले थे और लोग भी उनका सानिध्य नहीं छोड़ पाते थे, पर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी उद्देश्य विशेष से बाबा जन समुदाय से अलग होना चाहते थे। आप इस कार्य को इस प्रकार करना चाहते थे कि भक्तों के हृदय को किसी प्रकार का आघात न पहुंचे। आपने विचार पूर्वक अपने महाप्रयाण की युक्ति निकाली। आपका शरीर सदा आपकी क्रीड़ा की वस्तु रहा, जिसे आप जब चाहते लुप्त कर देते, विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करते अथवा एक ही रूप में अनेक स्थानों में एक साथ दर्शाते रहे। ऐसे किसी एक रूप को समाप्त दर्शा देना आपके लिए दुष्कर न था। आपने इस हेतु जिस नाटक की रचना की उसकी भूमिका बड़े कौशल से निभाई। अभिनय भी आपका प्रशंसनीय रहा और यद्यपि इस नाटक में आपने कोई भी बात छिपाकर नहीं रखी, फिर भी कोई यह अनुमान नहीं लगा पाया कि आगे क्या होने जा रहा है। बाबा ने अपना शरीर शांत कर दिखाया, पर लोगों में जैसा वे चाहते थे विषम प्रतिक्रियाएं नहीं होने पाई। अपनी नरलीला की समाप्ति के पूर्व आपने एक साधु के निधन की कहानी पहेली के रूप में प्रस्तुत की। वह साधु चिता में राख हो जाने के कुछ दिनों बाद फिर प्रकट हो गया था। इस प्रकार इस पहेली के माध्यम से आपने स्वयं अपना वास्तविक परिचय दिया, पर लोगों की बुद्धि में यह बात नहीं समा पाई। शरीर के शांत होने के बाद भी बाबा के कार्यों की गतिविधि में कोई अंतर नहीं आ पाया। आपकी लीलाओं का क्रम यथावत चलता आ रहा है। भक्तों के योगक्षेम के वहन में, अपने को सुपरिचित रूप में या अन्य किसी रूप में प्रस्तुत करने और अपने स्वप्नों को सार्थक प्रमाणित करने में। जैसा कि मैंने पहले कहा, महाराज जी की महाप्रयाण यात्रा 9 सितंबर 1973 के दिन कैंची से आरंभ हुई और आगरा मथुरा होते हुए 11 सितंबर 1973 अनंत चतुर्दशी की रात्रि को वृंदावन के अस्पताल में समाप्त हुई। यह एक ऐसी घटना है जिसकी जानकारी होते हुए भी सभी लोगों ने अपने को अनजान पाया। इसमें संदेह नहीं कि बाबा ने अपना शरीर एक साधारण मानव की भांति शांत कर दिखाया, पर इसे उनका अवसान नहीं कह सकते। इस घटना के पूर्व और बाद के सभी प्रसंग इस तथ्य को पुष्ट करते हैं कि बाबा अमर हैं और यह घटना आपकी रहस्यमय लीला है, जिसका संबंध आपके अनंत कार्यक्रम से हो सकता है। न जाने कितनी बार आप जन समुदाय के बीच प्रकट हुए और फिर इसी प्रकार लीलात्मक रूप से अदृश्य हुए। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपको यही रास्ता अपनाना पड़ा। आप भक्तों के हृदय में अपने वियोगजन्य दुख से ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। इस कारण आपको एक ऐसे नाटक की रचना करनी पड़ी जिसमें शरीर त्याग के पूर्व से ही आप अपने भक्त परिवार से अलग बहुत दूर वृंदावन चले गए। वहां रात्रि के नीरव वातावरण में एक अस्पताल में आपने विदा ली। ऐसा अनुमान है कि यह योजना बाबा ने 2 वर्ष पूर्व बना ली थी। लोगों को इस दुखद घटना का सामना कराने के लिए इसकी जानकारी के संकेत समय समय पर देते हुए वे उन्हें तैयार भी कर रहे थे। लोग आपके दर्शन से ऐसे भ्रमित थे कि वे यथार्थ को देख नहीं पा रहे थे। यद्यपि बाबा के सभी कार्य अप्रत्याशित हुआ करते थे, पर कुछ बातें ऐसी भी थीं जो सदा उनमें देखी गईं।
वे संकल्प विकल्प करते नहीं पाए गए। वे निर्णय तत्काल लिया करते थे। वे अपने गंतव्य स्थान और अपने आने जाने की तिथि की घोषणा नहीं करते थे। अंतिम दिनों में बाबा के आचरण और व्यवहार में भी अंतर दिखाई देने लगा। आप नित्य अपनी उंगलियों में गिनकर अपने जाने के दिन की घोषणा किया करते। भ्रमणशील होते हुए भी आपने इधर उधर जाना बंद कर दिया। इस यात्रा के 2 महीने पूर्व से आपने आश्रम के बाहर पैर भी नहीं रखा। जन समुदाय आपको प्रिय होते हुए भी आप दिन में 12 बजे से 4 बजे तक एकांत में रहने लगे। यदि कोई इस बीच आपके पास चला आता तो आप उसे खोए खोए से दिखाई देते। आपकी आत्मीयता भी लोगों के प्रति ऐसे बढ़ती प्रतीत होने लगी जिससे आपकी निर्लिप्तता लुप्त लगने लगी। दर्शकों को बाबा में यह अंतर देखकर आश्चर्य तो होता, पर इससे वे कुछ अनुमान नहीं निकाल पाते थे। सितंबर 1971 में एक भक्त ने उनकी वाणी टेप करने के लिए बाबा से अनुमति मांगी। आपने स्वीकृति तो दे दी, पर साथ में आदेश भी दिया कि 2 वर्ष तक वह इस टेप को किसी और को नहीं सुनाएगा। यद्यपि इसके लिए आपने कोई कारण नहीं बताया, पर 2 वर्ष बाद होने वाली महाप्रयाण की घटना इसके कारण को स्वतः स्पष्ट करती है। एक दिन सन 1972 में महाप्रयाण के लगभग 1 वर्ष पूर्व बाबा एकाएक श्री के साहा से पूछने लगे, हमें कहां शरीर छोड़ना चाहिए? बाबा के मुंह से ऐसी अरुचिकर वार्ता सुनकर वे अवाक रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। सन 1972 के अंत में या जनवरी 1973 के आरंभ में आगरा में बहुत सर्दी पड़ रही थी। महाराज ठाकुर महावीर सिंह जी के घर में कंबल ओढ़े बैठे थे। आपने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। नौकर ने पानी और लोटा लाकर रख दिया। बाबा ने तुरंत स्नान किया। ठाकुर साहब के पुत्र श्री करणवीर सिंह उनके बदलने के लिए धोती ले आए। बाबा का बदन गीला था, पर धोती सूखी। करणवीर बोले, नहाया नहीं? महाराज जी बोले, नहा तो लिया। करणवीर जी बोले, धोती तो गीली हुई नहीं, कहां नहाए? महाराज जी बोले, यही तो तारीफ है। करणवीर जी ने धोती बदलने का अनुरोध किया, पर आप माने नहीं और बोले, आज नहीं बदलता हूं। फिर कुछ अनमने और खोए हुए से बोले, पता नहीं कब आना हो, दूर जा रहा हूं। यह इस परिवार को बाबा के अंतिम दर्शन थे। दिल्ली के एक वैद्य जी जो महाराज को जानते न थे और उनके द्वारा भेजे गए अनेक मरीजों का इलाज कर चुके थे, श्री RS यादव वीडियो दिल्ली के सुझाव से उनके दर्शनार्थ कैंची चले आए। वैद्य जी के साथ 2 व्यक्ति और थे। बाबा ने तीनों को एक एक पेटी सेव की प्रसाद में देते हुए विदा किया। वैद्य जी ने कुछ दिन आश्रम में रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की। बाबा ने उस दिन उन्हें नैनीताल में निवास कर दूसरे दिन प्रातःकाल सीधे वापस दिल्ली जाने का आदेश दिया। जब वे चलने को उद्यत हुए तो बाबा बोल उठे, अब तू मुझे नहीं देख पाएगा। वैद्य जी को भ्रांति हुई। उन्होंने इन वार्ताओं का आशय अपने ऊपर घटित किया और दिल्ली आकर वे अपने समस्त लेन देन के कार्यों को पूरा करने लगे। वे समय पर तीर्थ यात्राएं भी कराए और अंतिम दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। एकाएक उन्हें बाबा के निधन की सूचना मिली। वे चकरा उठे और तभी उनकी वार्ता का सही अर्थ समझ पाए। कैंची के पूर्णानंद तिवारी जी के भविष्य के हित को देखते हुए बाबा ने अपनी महासमाधि के 2 माह पूर्व उत्तर प्रदेश परिवहन में एक अधिकारी से कहकर उनकी बदली 8 किलोमीटर दूर भवाली स्टेशन में करवा दी। तिवारी जी बदली चाहते नहीं थे। यह जानकर कि यह बदली बाबा के आदेशों से हुई, वे अत्यंत दुखी थे। बाबा ने उन्हें अपने पास बुलवाया और बोले, बदली तेरी नहीं हमारी हुई है। अब हम अमरकंटक चले जाएंगे और तू हमसे कभी नहीं मिल पाएगा। उस समय आपने मुस्कुराते हुए यह शेर सुनाया, छोड़कर इस कोट किले को बदली हो गई और जिले को, आया है एक तार जरूरी, उसने कर दी है मजबूरी। तिवारी जी बाबा की वाणी के रहस्य को 2 महीने बाद उनके महाप्रयाण होने पर ही समझ पाए। सबसे प्रेम करते हुए भी बाबा सदा निर्लिप्त रहे, पर इन दिनों उनका लगाव लोगों के प्रति अत्यधिक प्रतीत होने लगा। अब वे किसी से दरबार से जाने को कहते ही नहीं थे। लोग स्वयं आपसे अनुमति प्राप्त कर चले जाया करते थे। रवि प्रकाश पांडे जी उर्फ राजीदा का कहना है, मैं
अगस्त 1973 के अंतिम सप्ताह में कैंची गया हुआ था और मुझे 1 सितंबर को इलाहाबाद लौट कर आना था। बाबा सब कुछ जानते होते उनसे कभी कुछ कहने की आवश्यकता होती ही नहीं थी। जब मेरे पास एक ही दिन शेष रह गया और मुझे नैनीताल भी जाना था तो मुझे लाचार होकर उनसे अनुमति मांगनी पड़ी। बाबा बड़ी प्यार भरी दृष्टि और भावपूर्ण आग्रह से बोले, अब कब आएगा? मैं आपके इस अपनत्व में बह गया और बिना कुछ सोचे समझे बोल उठा, बाबा जब आपकी आज्ञा होगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। बाबा मधुरवाणी में बोले, कल आ जा। मैं बाबा को नमन कर उसी समय नैनीताल को रवाना हुआ और दूसरे दिन प्रातःकाल कैंची आ गया। उनका पूजन कर मैंने भंडारे में प्रसाद पाया। बाबा ने किसी कार्य के लिए मुझे बुलाया नहीं था, यह केवल उनकी कृपा थी। जब मैंने जाने की अनुमति मांगी तो उनका संक्षिप्त उत्तर था, अभी बैठो। लगभग दिन के 2 बज चुके थे। एकाएक कई कारें आश्रम के प्रवेश द्वार पर आकर रुक गईं। कुछ महानुभाव सेबों की अनेक पेटियां लेकर बाबा के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्हें विदा करने के बाद आपने अनेक फल हमें प्रसाद में देते हुए अपने प्रेमपूर्ण नेत्रों से अभूतपूर्व विदाई दी। मेरे साथ स्थल सेना के मेजर प्रमोद चंद्र जोशी भी थे। एक अवर्णनीय स्थिति रही। हम लोगों को अपना होश ही न था। हम लोग मौन हो उनका चिंतन करते हुए नैनीताल पहुंच गए। उस समय हम ये न जान सके कि यह बाबा की हमें अंतिम विदाई है। वे सभी दर्शनार्थियों को आत्मिक तुष्टि प्रदान कर रहे थे। अपनी अंतिम यात्रा के लगभग 1 सप्ताह पूर्व बाबा ने कैंची में कुछ आवश्यक कार्य भी करवाए जिनकी जरूरत उन्हें कभी प्रतीत नहीं हुई, पर आप अपनी अनुपस्थिति में इन कार्यों की उपयोगिता को महत्वपूर्ण समझते थे। कैंची में डाकघर और रोडवेज स्टेशन तो आप पहले ही बनवा चुके थे, पर दूरभाष की सुविधा इस घाटी में कहीं नहीं थी। बाबा ही आश्रम के संचालक थे। आपके पास अपना अलौकिक दूरभाष था जिसका उपयोग आप किया करते थे। आपकी प्रेरणा से दूरभाष विभाग का एक उच्च पदाधिकारी अपने लड़के के मानसिक उपचार हेतु आपकी शरण में आया। बाबा के पास अधिक समय नहीं था। आपने उससे 24 घंटों में कैंची डाकघर में दूरभाष लगाने को कहा और पूर्ण आश्वासन दिया कि इस सेवा कार्य से हनुमान जी उसकी इच्छा पूरी कर देंगे। हुआ भी ऐसा ही। पर्वतीय भाग में यह दुष्कर कार्य बाबा की कृपा से ही निर्धारित समय में पूरा हो गया। आपका दूसरा कार्य था आश्रम में एक पक्की यज्ञशाला का निर्माण। कैंची में यज्ञ प्रतिवर्ष एक कच्ची यज्ञशाला में हुआ करते थे। बाबा अपनी लीला समाप्त करने के पूर्व इसे स्थायी रूप देना चाहते थे। आपने यह कार्य यथाशीघ्र इंद्र जी की देखरेख में करवाया। 9 सितंबर को जब इसकी छत पड़ रही थी, बाबा ने अपनी अंतिम यात्रा प्रारंभ की। सितंबर 1973 के प्रारंभिक दिन थे। कैंची पर्वतीय क्षेत्र में कुछ ठंडक पड़ने लगी थी। एक और यज्ञशाला का निर्माण कार्य चल रहा था। इस कारण अनेक मजदूर आश्रम में ही रहते, प्रसाद पाते और दिन भर काम किया करते। आश्रम में निवास करने वालों में अनेक पुरुष और महिलाएं थी। अनेक विदेशी भी यहाँ निवास कर रहे थे और बहुत संख्या में लोग, जिनमें विदेशी भी थे, नित्य प्रातःकाल ही नैनीताल से आ जाते और सायंकाल वापस चले जाते। इस प्रकार आने जाने का क्रम चलता रहा और कैंची में बहुत चहल पहल दिखाई देती थी। श्री हुकुमचंद, जिन्हें प्रथम बार बाबा के दर्शन इस वर्ष के आरंभ में मद्रास में हुए थे, और श्री कृष्णलाल अरोड़ा आश्रम में बीमार पड़े थे। इस प्रकार एक दिन के बाद दूसरा दिन आता रहा था। बाबा सब दर्शनार्थियों से बड़े प्रेम से मिलते और नित्य अपनी अंगुलियों में 9 सितंबर तक के दिनों को गिनकर अपने जाने की तिथि को बताते रहे। आपके इस अनोखे आचरण से सब लोग यही समझते कि जब आप स्वतः कह रहे हैं तो अवश्य अन्य दिनों की भांति ही जाएंगे, पर इससे दर्शनार्थियों की भीड़ नित्य बढ़ती जा रही थी। बाबा इन दिनों लोगों को सब प्रकार से स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। उनके मुखमंडल में प्रसन्नता छाई रहती और वे हास्य और विनोदपूर्ण वार्ता करते रहते। उनकी दयालुता, उदारता, प्रेम और आत्मीयता जो सदा उनके स्वभाव में निहित रहती थी, इन दिनों आपके व्यवहार में प्रत्यक्ष हो रही थी। आप सबसे कुशल क्षेम पूछते, सबको प्रसाद देते और उनकी इच्छा पूर्ति हेतु आशीर्वाद भी देते थे। 7 सितंबर के दिन
हल्द्वानी के आनंद ट्रांसपोर्ट एजेंट श्री जगन्नाथ आनंद की पुत्री कुमारी सरला जी बाबा के दर्शन करने आई। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा, FCI कार्यालय में जिस अस्थायी पद में आपने मेरी नियुक्ति करवाई थी, अब वह छटनी की लिस्ट में आ गया है। इस कारण मैं चिंतित हूं। बचपन में पोलियो के रोग से इनके पैर बेकार हो गए थे। इस कारण आप अपने हाथों के बल पर ही शरीर को चलाती थीं। बाबा ने आपको और आपके पिताजी को फल और मिठाइयाँ खिलाई और भंडारे में प्रसाद खिलवाया। इसके बाद बाबा सरला जी से बोले, तू शादी करना चाहती है? आपके मना करने पर बाबा बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने आपको पक्का आश्वासन दिया कि तुझे नौकरी से कोई नहीं हटा सकता, तुझे पक्का करना ही पड़ेगा। इसके थोड़े ही दिन बाद एक ऐसा विचित्र संयोग घटित हुआ कि केवल इनके कारण सारी लिस्ट रद्द कर देनी पड़ी और सब नियुक्तियां स्थायी कर दी गईं। अस्तु तदंतर बाबा कहने लगे, हम तुझसे बहुत खुश हैं, आज तू जो मांगना चाहती है मांग ले। इसके उत्तर में आप बोली, बाबा, मैं केवल आपका आशीर्वाद चाहती हूं। इस पर बाबा सजल नेत्रों से आपकी ओर देखते रहे और गदगद कंठ से बोले, अब से तेरे सब काम हमें करने होंगे। बाबा का यह लौकिक और पारलौकिक वरदान पाकर सरला जी धन्य हुई। जहां एक और बाबा की ऐसी प्रसन्न मुद्रा में दर्शन होते और ऐसी लीलाएं देखने में आती, वहीं दूसरी ओर हास्य और विनोद की वार्ताओं के बीच बीच में उदासीन प्रसंग भी सुनने में आते, जिसका सीधा या परोक्ष संबंध नश्वरता से होता। कभी कभी आप कहते कि इस जीवन में हम उन्हीं से मिलते हैं जिनसे हमारा मिलना पहले से निश्चित होता है। प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करने की अवधि भी निश्चित होती है। इससे अधिक न रहने या बिछुड़ने का दुख नहीं होना चाहिए। कभी वे शरीर के संबंध में कहते कि यह प्रेतयान है, हर किसी को मरना है। व्यक्ति रोता है स्वार्थ और मोह के कारण, मरने वाले व्यक्ति भी अपने परिवार के लिए ही रोता है। कभी कहते कि जो इस संसार में आया है उसे जाना ही होगा, कोई यहां रह नहीं सकता, हम भी जाएंगे, किसी को दर्शन नहीं देंगे। यह पूछने पर कि आप कहां जाएंगे, बाबा बोले, बहुत दूर नर्मदा के किनारे। एक बार आप श्री मां से बोले, हम कर क्या सकते हैं जब हमें ईश्वर बुला रहा है। एक बार इसी तरह अंतिम संस्कार के बारे में कहने लगे, दाह संस्कार से आत्मा की पुनः शरीर धारण करने की इच्छा कम हो जाती है। इस बात को दोहराते हुए आपने कहा कि जब संत अपना शरीर शांत कर देता है तो उसका आश्रम ही उसका शरीर हो जाता है। एक बार वार्ता करते हुए आप बोले, हम नहीं मरेंगे। 8 सितंबर का दिन भी अन्य दिनों की भांति रहा। आगंतुकों की भीड़ के कारण आश्रम में चहल पहल बहुत अधिक थी। बाबा की कुटिया के बाहर विदेशियों का कीर्तन चल रहा था और भीतर लोगों को अनेक आनंदपूर्ण दर्शन हो रहे थे। बीच बीच में बाबा हुकुमचंद जी और अरोड़ा जी की बीमारियों से अपने को चिंतित दर्शा रहे थे। प्रातःकाल से वे 2 बार भवाली से उनके लिए डॉक्टर बुला चुके थे। तीसरी बार नैनीताल से वे इन लोगों के लिए सिविल सर्जन बुला रहे थे। आपने इंद्र जी यानी श्री सर्वदमन रघुवंशी को नैनीताल यह कहकर भेजा कि आपको यानी स्वयं बाबा को दिल की शिकायत हो रही है, डॉक्टर मशीन लेता हुआ आवे। इंद्र जी को न सिविल सर्जन मिला और न मशीन ही। वे रात्रि के 11 बजे तक इस खोज में भटकते रहे। अंत में कैंची लौट आए। इस बीच शाम के 3 बजे श्री किशन चंद तिवारी नैनीताल से बाबा के दर्शनार्थ कैंची पहुंचे। बाबा ने उनसे भी बीमारों के लिए भवाली से पुनः डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। उन्होंने निवेदन किया कि बार बार डॉक्टर आना पसंद नहीं करेगा और कहेगा कि जो औषधियां बीमारों को दी गई हैं उन्हें भी काम करने का समय देना चाहिए। बाबा बोले, डॉक्टर से कहना हमें दिल की शिकायत मालूम हो रही है। डॉक्टर आया, उसने बाबा को स्वस्थ पाया। उसने कहा वायु विकार के कारण बाबा को कुछ घबराहट है। उसने दवा लिख दी और आराम एवं हल्का भोजन करने की राय दी। बाबा ने उस डॉक्टर से फिर उन बीमारों को देखने के लिए कहा। बाबा ने उन बीमारों से पूछवाया कि उनके घर वालों को बुला लिया जाए। वे हुकुमचंद जी के नकारात्मक उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बार बार संत कहकर उनकी सराहना करने लगे। यह बाबा का बाल स्वभाव था जो इस प्रकार के खिलवाड़ में रस ले रहा था। बाबा एक बार भी इन बीमारों को देखने नहीं गए। वे व्यर्थ डॉक्टर को बुला रहे थे जबकि वे अपनी इच्छा शक्ति से उन्हें स्वस्थ कर सकते थे। दूसरे दिन बाबा के प्रस्थान के समय इन बीमारों को अपना होश न था
पर बाबा के जाने के दूसरे दिन से इनके स्वास्थ्य में ऐसा सुधार आया कि जैसे इन्हें कुछ हुआ ही ना हो। बाबा की लीला समाप्त होने पर ये पूर्ण स्वस्थ हो आश्रम छोड़कर चल दिए। अस्तु, इस रात बाबा ने अन्न ग्रहण नहीं किया। बहुत आग्रह करने पर आपने रामदाना स्वीकार किया। रात के 11 बज चुके थे। कुछ भक्तगण और श्री मां बाबा की कुटिया में उनके सम्मुख बैठे थे। बाबा ने एकाएक एक कहानी सुनानी आरंभ की। वे बोले, एक साधु था, उसने अपना शरीर छोड़ दिया। उसके भक्तों और परिवार के लोगों ने उसे चिता में जला दिया। कुछ समय बाद वह साधु फिर आ गया। इतना कहने के बाद आप मां से बोले, तू बता वह कैसे वापस आ गया? मां मौन रही और बाबा ने भी स्वयं उसका कोई उत्तर नहीं दिया। उपस्थित भक्तजन इसका कोई उत्तर खोज नहीं पाए। इस प्रकार हमेशा के लिए बाबा ने इसे पहेली बनाकर छोड़ दिया। महाराज जी की महाप्रयाण यात्रा का पहला भाग यहाँ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित यह महाप्रयाण लीला वर्णन आपको पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि यह और गुरु प्रेमी भक्तों तक पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहें। जय महाराज जी।